वैद्यकीय सेवाओं का घटता स्तर, डॉक्टर और पेशेंट इन दोनों के संबंध में होने वाली दरार, ग्रामीण क्षेत्र में हो, वनवासी क्षेत्र में हो, सुविधाओं का अभाव, आने वाले की पीढ़ी के डॉक्टर्स शहर में जमा हो रहे, गांव में जाने के लिए उनकी उदासीनता, डॉक्टरों में संवेदनशीलता न होना, संवेदनहीन होना, सेवा भाव का अभाव, ऐसे कई चुनौतियां वैद्यकीय क्षेत्र में आज हमारे देश के सामने है। लेकिन ऐसी विपरीत स्थिति में भी एक समाज के सामने एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करने का कार्य संभाजीनगर में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान और डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय ने किया है। जैसे मैंने कहा, ये केवल एक अस्पताल नहीं है, एक समाज परिवर्तन का केंद्र बिंदु आज बन चुके हैं। और इस हॉस्पिटल के, इस संस्था के प्रवास में कार्यकर्ताओं को लगा कि एक हॉस्पिटल से ये समाज का परिवर्तन नहीं होगा। केवल एक हॉस्पिटल, 100-200 डॉक्टर्स, 300-400-600 बेड है, लेकिन ये समाज का परिवर्तन नहीं कर सकते। समाज में जो आज वैद्यकीय क्षेत्र में जो चैलेंजेस है, आह्वान है, उनको ठीक नहीं कर सकता। तो उन सभी कार्यकर्ताओं के मन में एक भाव आया, क्यों ना ये संस्था का काम करने की इच्छा हमारे कई डॉक्टरों में आए। इसलिए 1999 में छोटी सी शुरुआत संभाजीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हुई और शुरुआत तो काफी छोटी थी। हॉस्टल में जाना है, विद्यार्थियों से मिलना है, उनसे दोस्ती करना है, लेकिन ये काम बढ़ता गया। एक कॉलेज से शुरू हुआ ये कार्य, मुझे बताने में बड़ा आनंद है, 250 से अधिक कॉलेज में कार्य फैल चुका है। अरे केवल विद्यार्थियों में दोस्ती करना इतना ही सीमित नहीं है, तो विद्यार्थियों को प्रेरणा देना, उनके देश के प्रति समर्पित करना।
इस अनुभव कथन की यात्रा को शुरुआत करें और सुने उन दिलों की आवाज़ जिन्होंने देश के नाम एक सप्ताह का बहुमूल्य समय दिया। बल्कि बिछाया है श्रीमान जो आया है। हमें गांव में 2 दिन मतलब 48 आवर्स रुकना था, वो भी विदाउट नेटवर्क। ऐसा लग रहा था ये 2 दिन कैसे ही कटेंगे, पर 2 दिन बाद ये पता चला कि ये 2 दिन नहीं बीतते तो अच्छा लगता। तो उन गांव के जो लोग थे वो हर नई चीज़, हर वो नई जगह दिखाना चाहते थे जिससे हमें अच्छा लगे। उन गांव के लोगों ने हमें इतना खिलाया पिलाया कि एक दिन के लिए भी हमें ऐसा नहीं लगने दिया कि हम किसी और के घर रुके हैं। और वहाँ के सरपंच जी ने हमें ये बताया कि हम यहाँ एक चबूतरा है, वहाँ पे हम ग्राम सभा बुला सकते हैं। और जैसे ही सबका खाना हुआ और बेल बजी, तभी 5 मिनट के अंदर सब लोग ग्राम सभा के लिए इकट्ठा हुए। इतना डिसिप्लिन तो मुझ में भी नहीं है भाई। तो किसी ने मुझसे पूछा कि तुमने गांव में जाकर क्या सीखा, क्या देखा? तो मैंने बोला, मैंने अतिथि का स्वागत कैसे किया जाता है ये सीखा, मैंने सुखी परिवार क्या होता है ये सीखा, मैंने अपने लाइफ में डिसिप्लिन क्या होता है ये सीखा। ये करते करते मेडिकल कैंप का दिन आ गया। हमने स्कूल विजिट की, कॉलेज विजिट की, हमने ओरल हाइजीन, हैंड हाइजीन के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन दी और बच्चों के साथ बहुत सारे गेम्स खेले, उनसे उनका नाम पूछा, वो क्या बनेंगे फ्यूचर में ये पूछा। तभी एक बच्चे ने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने बोला, मैं बड़े होकर आप जैसा बनूंगा। ये सुनकर मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि मैंने मेडिकल फील्ड चूज़ करके कुछ गलत नहीं किया। अब बारी आई मेडिकल कैंप शुरू होने की। जैसे ही हमारा मेडिकल कैंप शुरू हुआ, जितना बीपी मैंने अपने कॉलेज में काउंट नहीं किया, उतना बीपी वहाँ जाके काउंट किया। मैंने अपने कंसल्टेंट सर के साथ बैठकर मैंने अलग अलग केसेस से सीखा, मैंने ड्रग्स अप्लाइड नॉलेज सीखा, मैंने मेडिकल कैंप से सेवा भाव सीखा। तो इकट्ठे हुए और उन्होंने हमें अलविदा करने के एक तोहफा दिया। वो सरपंच जी ने हमें एक गमछा दिया। वो गमछा पहनकर हमारा गढ़ पूरा OWF में घूमा और हमने ये भी डिसाइड किया कि हम जब फिर से जशपुर जाएंगे तो वो गमछा फिर से पहनकर जाएंगे। और आखिर में सबके जाते समय सबकी आंखों में आंसू थे। नमस्ते सभी को, मैं अथर्व गावड़े, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई का फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने उस अनुभव को साझा करने के लिए खड़ा हूँ जो मैंने हाल ही में हुए वन वीक फॉर्मेशन 2025 जशपुर नगर में प्राप्त किया। ये मेरा पहला ही वन वीक फॉर्मेशन था। वन वीक फॉर्मेशन में कई स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है, जिनमें से गणित प्रतियोगिता के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। यह देखना अद्भुत था कि कैसे विभिन्न प्रदेशों के लोग एक साथ आकर देशभक्ति के गीत के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। सुरों का वह जोश और वह एकता का भाव आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। हर गढ़ ने अपनी अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हमारा गढ़ गीत देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, यह था। यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि राष्ट्रगीत कैसे किस प्रकार से हम सभी को एक सूत्र में बांध सकते हैं। इस प्रतियोगिता ने न केवल हम मनोरंजन प्रदान किया, बल्कि हम सभी को देश के प्रति गर्व की भावना को और भी गहरा किया। इसके बाद पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता ने हमें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का एक मंच दिया। विभिन्न प्रतियोगिता ने रंग और रेखाओं के माध्यम से अपने विचारों को जीवित किया। हर पोस्टर अपने आप में एक अलग कहानी कह रहा था और यह देखकर मुझे गर्व हुआ कि हमारे देश के युवाओं को अपने देश के प्रति और समाज के प्रति न केवल जागरूकता है बल्कि संवेदनशीलता भी है। पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन के 2 भाग, जिसमें इंडिविजुअल पोस्टर और गढ़ पोस्टर ऐसे 2 भाग थे। इंडिविजुअल पोस्टर का टॉपिक महाकुंभ था और गढ़ पोस्टर का टॉपिक और अपने गढ़ का नाम, जैसे कि हमारे गढ़ का नाम पूज्य बाला साहेब देशपांडे था। वन वीक फॉर्मेशन में कई गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें से कैंप फायर सत्र भी एक था। कैंप फायर का सत्र श्री अतुल जी जो इनके साथ हुआ। उस रात जलती हुई आग के चारों ओर हम सब इकट्ठा हुए। उस गर्मजोश भरे माहौल में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का पाठ सिखाया गया कि सभी मनुष्य समान हैं, कोई भी जाति, रंग या लिंग के आधार पर ऊंचा या नीचा नहीं होता। आदरणीय मंच,
मंच पर सभी अतिथि, 1 वीक फॉर नेशन में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र वगैरह काफ़ी कुछ सिलेक्शन प्रोसेस जो बताई अभी सर ने, मुझे वैसा कुछ नहीं करना पड़ा। डायरेक्ट कंसल्टेंट बोल के न्योता दिया गया ज्ञानेश सर के द्वारा, और ज्ञानेश सर से मुलाकात जो हुई वो 10 मिनट की मुलाकात थी, क्योंकि आप ही की तरह जिन विद्यार्थियों को मैं पढ़ाता हूँ वो विद्यार्थी शिस्त का पालन नहीं करते हैं, तो ये जो दिल में रहता है वो मैंने एक दिन डॉक्टर राहुल जी से बात की, जो अभी हमारे बीच के ENT सर्जन है, जो हमारे सहयोगी हुआ करते थे जब भी हम MD करते थे, तो उनसे बात छीड़ी कि बच्चे आजकल बिहेव नहीं करते हैं क्लास में, तो उन्होंने कहा मैं आपको सही व्यक्ति से मिलाता हूँ, अब वो आपको उसकी कैसे करना है ये सिखा देगा। और मैं राहुल जी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर ज्ञानेश और डॉक्टर यतीन्द्र, इन तीनों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे कंसल्टेंट के तौर पे इस 1 वीक फॉर नेशन में आमंत्रित किया बिना कोई आवेदन पत्र के लिए। तो इस 1 वीक फॉर नेशन में जब भी कंसल्टेंट इस पोजीशन पे 20 साल की प्रैक्टिस के बाद जब भी अगर जाना है दोबारा बच्चों के साथ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्र साथ में हैं, तो पहले ऐसे महसूस होता है कि इनसे अभी कैसे कनेक्ट होना है। ये सबसे पहली चीज़ कि भले ही हम पहली बार मिल रहे हैं, एक पेशेंट को जिस तरह से मिलता है उसी तरह एक विद्यार्थी से भी मिलना चाहिए, हमें उनको समझना चाहिए। दूसरी चीज़ कनेक्शन के अलावा जो कोलैबोरेशन वाली चीज़ है, मुझे सहयोगी कंसल्टेंट्स के साथ कोलैबोरेशन करने को मिला ट्रेन जर्नी के दौरान। उसके बाद जब भी हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, सर ये हमें नहीं आएगा, अरे आएगा, जैसे हम यहाँ प्राइस के लिए नहीं आए हैं, लेकिन उनका मनोबल ठीक रखना ताकि वो एक्टिविटी पूरी हो सके, ये बहुत बड़ा टास्क था एक कंसल्टेंट के तौर पर। तीसरा बड़ा टास्क जब भी था कि समय पर हमारा गट पहुंच रहा है या नहीं। समय की जो हमें टाइमलाइन दी गई थी वो बहुत सटीक थी, तो उसको पालन करने के लिए सारे ग्रुप को, तो व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन सारे बच्चों को इकट्ठा लाना ताकि वो अपने सारे डिसिप्लिन का पालन करें जो सेवापुर का 1 वीक फॉर नेशन है, पूरा एजेंडा पूरा होने के लिए। तो उसमें बहुत बड़ी मेहनत कंसल्टेंट बोल के भी करनी पड़ी मुझे। 12 लोग थे, 6 लोगों के घर में जाना है, तो 2 लड़के 2 लड़कियाँ जाए या 1 लड़का 1 लड़की जाए, वो भी अनजान जगह में, सबसे बड़ा टास्क था। लेकिन जिस तरह से बच्चों ने उस पर अमल किया और इकट्ठा आके चलो ठीक है हम 2-2 लोग जाएंगे, ये तय किया। गांव में जाने के बाद बिजली नहीं, दूसरा टास्क, तो साथ में जो बच्चा है, हर एक जूनियर सीनियर या थोड़ा भी, जैसे मेरे साथ स्वरा कदम बोल के जो बच्ची थी, फर्स्ट ईयर की लड़की थी, वो रोने लगी गांव में जाने के बाद। तो ऐसे हर व्यक्ति को वहाँ अनुभव आया है कि किस तरह से गाँव वालों के साथ कनेक्ट भी रखना है और आपके साथ जो सहयोगी है, छात्रा है, उसको संभालना है। तो ये सबसे बड़ा टास्क था वहाँ पर। नया सीख है और नया समझ भी है, क्योंकि ये जो सेवांकुर भारत है, इनके साथ मैं कुछ ही दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ एक कारण की वजह से एक कैंप था, उसके लिए शायद मेरे पास में आए थे, तब से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे ये मालूम नहीं था कि सेवांकुर भारत क्या क्या कर रहा है और क्या कितना पहुंचे हुए हैं, कितने दूर तक गए हैं, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे समाज को। बिकॉज मुझे आप सबकी जो कहानी मैंने सुना, जो आप सबने जो 1 सप्ताह देश के नाम में जो आपने अपना को डेडिकेट किया था, जितना मुझे समझ में आया, ये अलग ही अनुभूति। अगर मैं आपके उम्र का होता तो मैं यहाँ पे खड़े होकर बोलता कि मुझे भी नेक्स्ट टाइम लेके चलो। क्योंकि ये सेवा जो है, ये सेवा एक ऐसा चीज है, ये कोई पैसे से खरीदा नहीं जाता है, ना इसे किसी को बोलने से कोई कर सकता है। ये एक अपना सोच है, और ये सोच को डालने के लिए आपके दिमाग में जो सेवांकुर भारत जो काम कर रहा है,
ये बहुत बड़ा काम हमारे देश का। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट्स के, जो 300 पार्टिसिपेंट्स यहाँ से गए थे और छत्तीसगढ़ में आपने रहा 7 दिन देश के काम में, हमारे देश के जितने लोगों को आपने सेवा किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। और ये काम चलते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए, ये और तेजी से बढ़ना चाहिए। आज 300 है तो कल 3000 लोगों के साथ ये डिफरेंट जगह पे पहुंचना, क्योंकि इसकी जरूरत है, इसकी सब जरूरत है आज हमारे देश में। त्याच्या मनाला जो आनंद होतो त्यामुळेच तुमच्या कुटुंबाची प्रगती होते हे नेहमी लक्षात ठेवा. कारण त्याची जी तळमळ असते, त्याचा जो आधार असतो, त्याला बरं करण्यामध्ये कारण शेवटी मला माहिती आहे की डॉक्टरांना सुद्धा देवच मानतात. देवानंतर डॉक्टरच देव आहे इतकी त्यांची भावना असते आणि आजही ती भावना आहे. ती जी भावना आहे अशीच पुढे वृद्धिंगत राहिली पाहिजे, हे तुमचं काम आहे. सेवांपूरमध्ये तुम्ही एवढ्या जणांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाला आहात. या ठिकाणी मला आठवतंय कोरोनाच्या पूर्वी सुद्धा माझ्याच हॉलमध्ये या ठिकाणी पहिली मीटिंग झाली होती. संख्या थोडीशी कमी असेल परंतु अनाटॉमी लेक्चर हॉलच दिला गेला होता. तर यामध्ये माझे जे कर्मचारी आहेत, माझा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग आहे, त्यांची पण सेवा यामध्ये इनडायरेक्टली का होत आहे याबद्दल सुद्धा मला खरंच आनंद आहे. आणि त्यांच्या या सेवेसाठी तुम्ही सगळ्यांनी जोरात टाळ्या वाजवून अनेक कार्यक्रम या ठिकाणी होतात, त्याचा खरंच आम्हाला खूप आनंद आहे. आमच्या परीने आम्ही हा हॉल नावच फार सुंदर दिलेलं आहे. या अंकुराची जोपासना छान करा
तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. आणि त्यामध्ये आज नाही तर भविष्यामध्ये जेव्हा केव्हा मला शक्य होईल त्यावेळेस मग नक्कीच मी याच्यामध्ये सहभाग घेईल आणि आपला नक्की मदत करेल. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. पीछे पीछे दोहराएंगे. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामया. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. का यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक खत्म होने जा रहा है. इस विशेष अवसर पर मैं मोहक अग्रवाल आप सभी को हृदय से आभार करता हूँ. यह आयोजन आपकी उपस्थिति और सहयोग से के बिना संभव नहीं हो पाता. सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रकाश गुहा जी, नीलेश मलिक जी, डॉक्टर दीपक जोशी जी और डॉक्टर शिवाजी मानी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा.